ग्रेचुटी का 5 साल वाला नियम बदल चुका है। अगर आपने सिर्फ 1 साल भी काम किया है तो आपके हाथ में आ सकती है ग्रेचुटी। जी हाँ, 5 साल वाला नियम अब बदल चुका है। अब ध्यान से सुनिए, नए नियमों में ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां 5 साल की लगातार नौकरी जरूरी थी, अब फिक्स्ड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को सिर्फ 1 साल की सेवा में ही ग्रेचुटी मिल सकती है। मतलब नौकरी बदली, कॉन्ट्रैक्ट पर थे, फिर भी ग्रेचुटी का हक आपका बचा हुआ है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अगर आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है 30,000 रुपया और आपने 1 साल काम किया है तो फॉर्मूला है ग्रेचुटी इज इक्वल टू बेसिक्स प्लस 15 प्लस ईयर्स। इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए। यह कैलकुलेशन मैंने नीचे थंबनेल में भी दिया है। मैं फिर से कैलकुलेशन रिपीट करता हूं। अगर आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है 30,000 रुपया और आपने 1 साल काम किया है तो फॉर्मूला है ग्रेचुटी इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स। इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए, यानी लगभग 17,300 रुपए आपका हक बन जाता है। कम काम, फिर भी आपकी जेब में ग्रेचुटी आ गई। कंपनी कहती है कि 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन नया नियम कहता है 1 साल काफी है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है और अलाउंसेस ज्यादा है तो ग्रेचुटी कम मिलेगी, और अगर बेसिक ज्यादा है तो फायदा भी ज्यादा होगा। देखिए, मतलब रूल समझदारों को फायदा देता है, बस बेसिक सैलरी का खेल है। अब सवाल ये है कि ये नियम किसे फायदा देगा। मैं बताता हूँ उन लोगों के नाम। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, जॉब हॉपर्स जो नौकरी बदलते रहते हैं, हाई बेसिक सैलरी वाले, और वो लोग जिन्हें कंपनी पहले रोकना चाहती थी। फिर से समझते हैं, ये नियम किसे फायदा देगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, जॉब हॉपर्स यानी जो नौकरी बदलते रहते हैं, हाई बेसिक सैलरी वाले, और वो लोग जिन्हें कंपनी पहले रोकना चाहती थी। आपने मेहनत की है, अब अधिकार भी आपका ही है। ग्रेचुटी मत छोड़िए, ये कोई एहसान नहीं कर रही है कंपनी, ये आपका हक है, इसे क्लेम कीजिए। तो दोस्तों, ये बदलाव छोटा नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि एग्जिट के समय ग्रेचुटी क्लेम करना कभी ना भूलें। मैं हूं मयंक कुमार। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।